Hey guys, this is me Rabi here. This is Miyazu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आजू राबी गैंग ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम आजू राबी व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है आपकी गुजरात स्टेट के ऊपर। आप कहते हैं कि उसके हर स्टेट्स के ऊपर बनाया करें वीडियोस और उनकी डेवलपमेंट बताया करें। तो इसमें है एक वीडियो टाइटल ये है, व्हाई इज गुजरात इज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, इज द सेंट्रल गवर्नमेंट बायस्ड टुवर्ड्स गुजरात। तो ये देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर कैसे गुजरात देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया और क्यों गुजरात को देश का सबसे डेवलप स्टेट बोला जाता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है क्या गुजरात देश के बाकी स्टेट से ज्यादा डेवलप है भी या बस ये सिर्फ एक हाइप है। लेकिन दोस्तों ये हाइप बिल्कुल भी नहीं है। चलो आपको सबसे पहले बताते हैं गुजरात कैसे देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। उसके बाद आपको 4 मेजर पॉइंट बताऊंगा कि क्यों गुजरात इतना डेवलप्ड है। फ्रेंड्स 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। गुजरात में केवल 6% ऑफ इंडियन लैंड मास है और देश की केवल 5 to 6% पॉपुलेशन ही गुजरात में रहती है। फिर भी देश का 25% से ज्यादा एक्सपोर्ट केवल गुजरात से होता है। $321 बिलियन जीडीपी के साथ गुजरात देश की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है, जिसमें 43% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है, 37% सर्विस एरिया का और केवल 20% एग्रीकल्चर का है। 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात में सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। इवन गुजरात इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जिसमें टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल्स, केमिकल, सोडा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है। इन सब के अलावा जो रिसेंट में अभी सबसे बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में उभर कर सामने आई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें सुजुकी मोटर्स, टाटा मोटर्स, फोर्ड इंडिया, एमजी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जेसीबी इन, होंडा मोटर्स जैसे बड़े प्लांट गुजरात में है। गुजरात में देश के सबसे ज्यादा 19 एयरपोर्ट है। गुजरात देश के उन स्टेट में से एक है जहाँ की रोड्स को देश का बेस्ट रोड माना जाता है। इस पूरे प्लेनेट पे, जी हाँ मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी डायमंड है उसमें से 90% ऑफ डायमंड कटिंग और पॉलिश गुजरात से होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है आखिर गुजरात इतना फास्टेस्ट डेवलप कैसे हो रहा है। इसके 4 मेजर पॉइंट है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्मार्ट सिटी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपडेट की थी, जिसमें मुझे मैक्सिमम कमेंट्स यही देखने को मिले कि सेंटर गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात को ज्यादा प्रेफर कर रही है। लेकिन सच तो ये है, धोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट तब से गुजरात में चल रहे हैं जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी ही नहीं। तो ये कहना सरकार सिर्फ गुजरात की डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। एक्चुअल में गुजरात आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अरब सागर में व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। और हमारा सबसे पहला पॉइंट भी यही होने वाला है, गुजरात का कोस्ट लाइन से कनेक्ट होना। गुजरात इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। और इंडिया में मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट ही सबसे ज्यादा डेवलप है, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो ऑल्सो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 40% ऑफ इंडियन ओशन कार्गो अकेले गुजरात से ऑपरेट होता है। उसका रीजन है गुजरात में वेल डेवलप्ड पोर्ट होना, जिसमें से है मुंद्रा पोर्ट, जो कि देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहीं भी हो, लेकिन उसका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट अगर होता है तो 40% प्रोडक्शन गुजरात के थ्रू डिलीवर होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स। गुजरात का जो कल्चर है ना वो बिजनेस कल्चर है। गुजरात ने जितने बड़े बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं शायद ही किसी स्टेट ने किए हो। गुजरात से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले हैं, जिन्होंने सच में गुजरात की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। गुजरात को लोग बिजनेस लैंड के नाम से जानते हैं। न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजराती ने देश के बाहर भी बिजनेस में काफी सक्सेस अचीव की है। गुजरात इस बिजनेस करने में तो सच में देश के बाकी हिस्सों से काफी आगे निकल चुके हैं। देश और दुनिया के टॉप बड़े बिजनेसमैन गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जमशेदजी टाटा शामिल है। और देखा जाए तो एक्चुअल में हमारे देश को यही लोग चलाते हैं। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टेबल पॉलिटिक्स। दोस्तों गुजरात में काफी लंबे टाइम से एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म के अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। बेसिकली जिस स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ डेवलपमेंट भी स्टेबल नहीं हो पाता। साथ ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने आज से 10 से 12 साल पहले ही स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे। गुजरात लंबे टाइम से स्ट्रेच से नई सिटी बनाने पर काम कर रहा है, जिसका मेन मोटिव केवल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होता है। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों गुजरात की इंडस्ट्रीज के साथ काफी लॉन्ग हिस्ट्री है। गुजरात को इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि गुजरात में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्ट्स, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स बहुत पहले से है, जिसकी वजह से गुजरात सक्सेसफुल रहा है अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनीज। एक्सपोर्ट के अलावा अगर बात इंपोर्ट की भी करें तो भी इंडिया जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो समुद्र के रास्ते 60% जो ऑयल है पहले गुजरात में पहुंचता है और फिर उसी ऑयल को गुजरात के अंदर ही रिफाइन किया जाता है, जो अगेन वहाँ जॉब क्रिएट के साथ स्टेट को अच्छा रिवेन्यू देता है। दोस्तों ये थे 4 ऐसे मेजर पॉइंट जिसकी वजह से गुजरात फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जिसकी वजह से गुजरात इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। बेस्ट पॉइंट को मैं अपनी कमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूँ और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्त। This was the video कि why Gujarat is developing so fast और the thing is कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, ये तो बात है। लोग ये जो कहते हैं कि इस स्टेट के अंदर शायद के सिर्फ इसी पे लगाया जा रहा है पैसा पॉलिटिक्स में कहते हैं, लेकिन वैसे वो उन्होंने बताया कि 4 डिफरेंट रीजन हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली ये तो पहले से ही प्लान था ढोलेरा स्मार्ट सिटी एंड गिफ्ट सिटी। हमने इस पे वीडियोस भी की हुई हैं ढोलेरा पे भी और सिटी पे भी। और ये इंडिया जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बताए, इवन कि ये बताया कि 90% ऑफ द डायमंड्स इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया से पॉलिश होके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए भी, इवन गुजरात स्टेट के लिए भी। और जो क्या वो कि मैक्सिमम जो बड़ी पोर्ट्स हैं वो भी इधर सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती हैं, इनकी यूज होती है गुजरात की। तो वो भी एक है जिसमें जो ऑयल आता है बाहर से वो यहाँ पे आता है, यहाँ से रिफाइन होता है फिर आगे जाता है। तो ये भी है। और कहते हैं कि इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत अच्छा है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि टाटा जी एंड देन मुकेश अंबानी मेजर जो आप लोग के रोल प्ले करते हैं बिजनेसमैन जो हैं वो गुजरात से हैं। तो क्या पता आजू ये भी एक रीजन हो कि उन लोगों ने यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो या उन्होंने यहाँ पर ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हो, ये पॉसिबिलिटी है। इवन कि ये बताया गया कि यूएस के अंदर 60% ऑफ द होटल्स जो हैं यूएस के अंदर वो गुजराती रन कर रहे हैं। ये एक रीजन हो सकती है, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये भी उन्होंने बात बोली है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है ना वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होती है। तो ये भी एक रीजन है कि गुजरात के अंदर काफी अरसे से बहुत एक स्टेबल सी सिचुएशन है, स्टेबल गवर्नमेंट रही है, स्टेबल गवर्नमेंट रही है। और मतलब कि जहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी फास्ट होती है और वहाँ पर आपको रुकावटें नहीं मिलती, तो इसीलिए फिर आप जल्दी जल्दी ग्रो करते हो। ये भी एक रीजन हो सकती है, तो इसीलिए वहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और मैंने ये बात पहले भी नोट की थी जब हम लोग इनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे थे कि ज्यादातर जो लोग स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो गुजरात में ही आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ढोलेरा भी की देखा, गिफ्ट सिटी भी काफी, इसके अलावा भी ज्यादा हमने जितना भी मैक्सिमम अभी तक कवर किया सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गुजरात में ही देखी है और सिलेक्शन तो है। वहाँ पर बहुत देर से मोदी जी की उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट रही है। बेशक तब कांग्रेस की हुकूमत भी थी 2007-8 के अंदर, लेकिन तब भी जो स्टेट की अंदर थी प्रोविंशियल हुकूमत वो नहीं की थी। तो इसलिए शायद वो कंटिन्यूटी हो रही है प्रोजेक्ट्स की, रीजन हो सकता है। और एक फायदा ये रहा है इनको, ये तो बात मानने वाली है। लेकिन वो ये सिर्फ ये बात नहीं होती, बाकी चीजें भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी बूम कर रही है, वहाँ का जो है हर चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। जैसे आपने इनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया उन्होंने कि वो वन ऑफ द बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है पूरी इंडिया से। और ये बहुत मजे की चीज थी, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज थी। और ये इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए वो डिफाइन भी बहुत अच्छे उन्होंने तरीके से बताया कि यहाँ पे एक ऑयल की रिफाइनरी जो है वो जो जितना भी ऑयल आता है वहाँ पे आता है, यहाँ पे इनकी पोर्ट्स पे आता है, फिर वहां से आगे रिफाइन होता है ऑयल रिफाइनरी में जाके और फिर आगे जाता है पूरे इंडिया में। तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कराची है, वहाँ पे चीजें लाहौर के निस्बत सस्ती हैं बिकॉज वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे जब सामान आता है उतरता है तो वहाँ पे चीज का रेट कुछ और होता है। फिर जब लाहौर ट्रैवल करके आता है ऑब्वियसली पेट्रोल कंजम्पशन होती है, चीजें लेके आने में एक कॉस्ट लगती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत चीजों रेट चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे शायद चीजें ज्यादा लैंड करती हैं, यहाँ पे वहाँ पे उतरती हैं ऑन द पोर्ट। तो ये भी हो सकता है। ओवरऑल अच्छा लगा देखकर, वीडियो अच्छी थी, बड़ी प्रिसाइज थी और टू द पॉइंट थी। ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस वीडियो को और हमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिली, नॉलेज भी काफ़ी मिली है। अगर आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया है, रिएक्शन को एंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।